नीतीश कुमार को तगड़ा झटका लगा है और ये झटका उस समय लगा है जब वो जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का सपना देख रहे थे, जब वो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब बुन रहे थे। मणिपुर में जेडीयू के 6 में से 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। इन विधायकों के नाम हैं के जयकिशन, एन सनाते, मोहम्मद अछबउद्दीन, एम खाउटे और थांगाजाम अरुण कुमार। तो क्या बिहार में हुई धोखेबाजी का बदला बीजेपी ने मणिपुर में ले लिया है? क्या है इस पूरे खेल की इनसाइड स्टोरी? इस वीडियो में हम आपको सब कुछ काफी बेहतर ढंग से समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले यह जान लीजिए कि मणिपुर में आखिर जेडीयू 6 सीटों पर जीत कैसे गई। वो मणिपुर जहां शायद ही नीतीश कुमार कभी प्रचार के लिए गए भी होंगे। उम्मीद भी नहीं थी इतनी बड़ी जीत की। ये चमत्कार कैसे हुआ? ये 6 सीटें मिली कैसे? हुआ ये कि कांग्रेस वहां एक बड़ी पार्टी थी लेकिन लगातार कमजोर हो रही। मणिपुर में कांग्रेस जिसे अपना अध्यक्ष बनाती थी वो अगले ही कुछ दिनों में इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ले रहा था। 5 सालों के अंदर करीब 2 से 3 बार यहां ऐसा हुआ। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे थे। इससे यह हुआ कि बीजेपी के पास बहुत सारे नेता हो गए। एक सीट पर बीजेपी की तरफ से 5 से 6 टिकट के दावेदार थे। सोचिए, एक टिकट और 5 से 6 लोग, लेकिन टिकट तो किसी एक को ही दिया जाएगा। और ऐसे में क्या हुआ कि जिनको टिकट नहीं मिला, कई ऐसे नेता जिन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, वो दूसरे ऑप्शन की तलाश में थे, इधर उधर भटक रहे थे। और इसी बात को भांप लिया जेडीयू ने। जेडीयू के एक बड़े नेता बिहार से मणिपुर गए और जिन जिन बीजेपी नेताओं को टिकट नहीं मिला था उनसे एक फॉर्म भरवाया, अपनी पार्टी में बुलाया और टिकट दे दिया। और इसी का असर यह हुआ कि जेडीयू वहां पर 6 सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब हो गई। और वो वही 6 सीटें थी जहां पर उन्होंने बीजेपी से आए हुए नेताओं को टिकट दिया था। जेडीयू के बीच दूरी बढ़ाने का एक कारण मणिपुर चुनाव भी माना जाता है। यही वजह था। और बुरा लगेगा भी कि अगर कोई दोस्त उसके खिलाफ ही चुनाव लड़े। खैर, चुनाव के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी मणिपुर में और दूसरे नंबर पर 6 सीटों के साथ जेडीयू रही। कांग्रेस के पास 5 सीट थी, वो पीछे आकर तीसरे नंबर पर आ गई और एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री बने। जब बीजेपी ने वहां पे अपना मुख्यमंत्री बना लिया, उसके बाद से जेडीयू ने समर्थन भी किया बीजेपी का। सब कुछ ठीक चल रहा था। इस बीच क्या हुआ कि बिहार में खेला हो गया। नीतीश कुमार ने पलटी मार लिया और चले गए आरजेडी के साथ। बिहार से जैसे ही जेडीयू ने बीजेपी से रिश्ता तोड़ा तो अब तैयारी ना मणिपुर में भी हो रही थी कि मणिपुर में भी अब बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया जाए। लेकिन उससे पहले बीजेपी ने उनके 5 विधायकों को अपने पाले में कर लिया। यह बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। जैसे ही बिहार में घटना हुई, वहां पे भी जो बीजेपी के नेता थे इस चीज में लग गए थे, पटकथा लिखनी शुरू हो गई थी। और जो विधायक जेडीयू के थे और बीजेपी में पहले रह चुके थे, उनसे बीजेपी का रिश्ता भी ठीक ठाक था। बिहार में गठबंधन टूटने के बाद से बीजेपी के नेता इस बात की तैयारी भी कर रहे थे कि कैसे जेडीयू के विधायकों को अपने पाले में किया जाए। और उन्हें इस काम में सफलता भी मिल गई। मणिपुर के 6 में से 5 जेडीयू विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। इससे जेडीयू का राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना भी टूट गया। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए मणिपुर की पूरी कहानी आप समझ गए होंगे कि कैसे वहां पर ये पूरा खेल हुआ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।